हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी पर। कैसे हो आप सब लोग? आज जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने सीटेट का जो अपना जुलाई 25 के लिए बैच लॉन्च किया हुआ है मैथ एंड साइंस का। ठीक है, टोटली हम यहीं पे पढ़ा रहे हैं। मैथ की भी वीडियोज आ चुकी हैं, साइंस की भी बहुत सारी वीडियोज आ चुकी है। अगर आपने पहले वाली वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो कृपया करके पहले वाली देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम मैथ की बात करें तो हमने मैथ में नंबर सिस्टम को चालू किया हुआ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी पढ़ लिए हैं। किस टाइप के हमारे नंबर्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं। अच्छा, उनके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं। उसके बाद हमने फ्रैक्शंस पढ़ा, कंपेयर किया उनको, डेसिमल पढ़ा। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में क्या किया था, रैशनल नंबर को एक्सप्लेन किया था। अब इसी में क्या मैं इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन करके और उसके बाद फिर इसी को पूरा एकदम बिल्कुल वाइड करेंगे कि इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसके बाद हमारा इरेशनल नंबर में कुछ भी ऐसा ना बचे जो हमने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिकली आपको पता है टॉपिक क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। तो मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता जा रहा हूँ, अगर आपको मैथ पढ़ना है, सीखना है और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। देखो, मैं कंटिन्यूज आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, कोई गैप नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे जैसे वीडियोज क्वेश्चन सब कुछ आ रहे हैं तो आपको भी क्या करना है यार, मेहनत करनी है, पढ़ते रहना। ठीक है, और बस पढ़ोगे तभी सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इरेशनल नंबर्स। जैसे कि हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, वहीं पे अब उसी को हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। उसका थोड़ा सा अपोजिट है। मैं क्या बोलता हूँ, देखो दोस्तों, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मेरा अलग तरीका पढ़ाने का, आपने आज तक पता नहीं क्या पढ़ा होगा। तो आज मैं देखो कैसे इसको मोल्ड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात वही तीन कंडीशंस में इसके अंदर लिखूंगा। ठीक है, आप देखना सबसे पहले क्या है, हम इसको नोट रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं दोस्तों, नोट रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म। क्या लिख रहा हूं मैं, नोट रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म। ये क्या लिख दिया सर आपने? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बस बस इतनी ही बात बोलूं तो मैं बोल रहा हूँ वो गलत बात होगी। ये जो इतनी बात मैंने लिखी ये गलत है। इसके साथ मैं दो कंडीशंस और लिखूंगा, वो भी जरूरी है। अगर वो दो कंडीशंस मैं नहीं लिख रहा तो ये जो बात मैंने बोली थी ये क्या बात, ये बिल्कुल गलत बात है। तो पहली कंडीशन ये थी। दूसरी मेरी इसके साथ ही क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर क्या है मेरे दोस्तों, इंटीजर्स है। एंड तीसरी कंडीशन मेरी क्या थी, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर मेरे क्या है, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये पूरी स्टेटमेंट आपको मिलती है तभी ये स्टेटमेंट सही है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये बात गलत है। अब आप बोलोगे सर ये बात कैसे गलत है, आज तक तो हमने यही चीजें पढ़ी है। बिल्कुल भाई, मैं यहाँ खड़ा हूँ। देखो, मैंने बोला था सबसे पहले मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर्स की। जब हम रैशनल नंबर पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने क्या देखा था कि हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। हाँ सर, तो एक दो था, ये टू है, जो क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल। तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो मैंने क्या किया था, इसको कर दिया था टू बाई वन कर दिया था। बिल्कुल कर दिया था। अब क्या हो गया, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया था। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैं मान लेता हूं एक इरेशनल नंबर को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। इरेशनल नंबर क्या है भाई, जैसे मान लो रूट टू। रूट टू मेरा क्या है, कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों रूट टू क्या मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? इस कंडीशन के हिसाब से तो मैं नहीं लिख सकता। तो देखो, लेकिन इसके हिसाब से तो मैं लिख सकता हूँ रूट टू वन, तो किसी के भी बाई में आ सकता है दोस्तों। ये आ गया रूट टू वन बाई में वन, तो ये भी तो पी बाई क्यू वन की फॉर्म, पी बाई क्यू की फॉर्म में सॉरी हो गया है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ इतनी लिखता कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये बात मेरी यही गलत हो गई थी। क्योंकि देखो देख भाई, वन जब इसके नीचे आ सकता है तो वन तो इसके नीचे भी आ सकता है। वन थोड़े मना कर रहा है, क्या वन नहीं मना कर रहा है? तो रूट टू बाई वन ये होगी पी बाई क्यू फॉर्म। अगर आप बस इतना लिखोगे तो वो क्या स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाएगी। लेकिन मैंने उसके बाद क्या लिखा है, पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी कि जो मेरा पी है और वो क्यू मेरे इंटीजर है। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही देखूंगा रूट टू भाई मेरा इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे आके इसने क्या कर दिया, ये स्टेटमेंट फॉल्स कर दी कि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर पी एंड क्यू क्या मेरे इंटीजर है। दोस्तों देखो, यही थी समझने समझने की बात है। समझा तो मैं भी आपको डायरेक्ट बोल सकता था कि भाई हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये तो डाउट रह जाता ना। तो हम यहाँ क्या है, देखो इसीलिए तो बोलते हैं भाई, अगर आप हमारे साथ खड़े हो तो हम ऐसे ही डाउट क्लियर करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक पढ़ा के आगे नहीं जाऊंगा। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा था, मैंने एक ट्रिक आपको पढ़ाई थी, उसके बेस्ड में तीन वीडियोस लेके आया कि वो ट्रिक आई कहाँ से यार।
मैथ को बिल्कुल नीचे से लेके चलेंगे और एकदम लास्ट तक। घबराना नहीं है, बस आपको देखते रहना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, आपको याद हो गया ना, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ, इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, √3 यानी कि √3, √5। अब देखोगे आप, सर यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें हैं, 2, 3, 5, ये क्या चीजें हैं भाई बताओ? ये है सर प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स जितने भी हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर रूट निकालने चला जाऊंगा तो वो मुझे क्या देंगे, एक इरेशनल नंबर देंगे, क्योंकि √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इनका जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा तो कैसा आएगा, कैसा आएगा सर? इनका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या आएगा दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और जब मैं आपको डेसिमल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा तो कैसे नंबर्स होंगे? वो मेरे भाई इरेशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स का कैसा था? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग था। इसका कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये क्या हो जाएंगे मेरे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 1.2341698। इसके बाद डेसिमल के बाद आप कुछ भी लिख दो, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये है ना, रिपीट ना हो। अगर ये चीज रिपीट ना ही हो रही और ना रुक रही तो ये क्या हो जाएंगे मेरे सारे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कुछ आगे, जैसे इरेशनल नंबर्स किस तरीके के हो सकते हैं। देखो, अब इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं। इरेशनल नंबर देखो, इस टाइप के नंबर से √2, √3, √5, एक तो इस तरीके के होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्योर रैशनल नंबर्स। कैसे बोलेंगे दोस्तों? प्योर रैशनल नंबर्स। लेकिन कुछ होते हैं मेरे पास इम्प्योर रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं दोस्तों? इम्प्योर रैशनल नंबर्स। वो कैसे होंगे और प्योर रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? पहले मैं इम्प्योर के कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर आप दोनों इनको अलग अलग करके समझाऊंगा। जैसे मैं ले लूँ 2√2 ले लिया भाई मैंने, 3√5 ले लिया, इस तरीके से ये क्या है मेरे? इम्प्योर रैशनल नंबर्स है। अब देखो इनके अंदर क्या है, जैसे ये वाले जो नंबर्स है जिनको मैं बोल रहा हूँ प्योर रैशनल नंबर्स, ये क्या है? ये देखो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर्स है। लेकिन जैसे ही मैं इम्प्योर के अंदर आया तो वहां पे मुझे क्या मिल रहा है सर? मिक्सचर मिल रहा है। किसका? देखो, 2 क्या है मेरा? रैशनल नंबर है, √2 मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। यानी कि यहाँ पे एक रैशनल नंबर मिल रहा है, एक इरेशनल नंबर मिल रहा है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? लेकिन टोटल नंबर ये पूरा का पूरा तो क्या होगा? एक फाइनल इरेशनल नंबर मुझे मिल रहा है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? इम्प्योर, सॉरी, इम्प्योर इरेशनल नंबर्स मैं इनको बोलूंगा, ठीक है। तो लेकिन मेरे माइंड में यहाँ कंसेप्ट है सर, ये क्या? देखो, जब आपने एक रैशनल नंबर रखा, एक इरेशनल नंबर रख दिया, तो ये क्या इरेशनल नंबर बन गया? हाँ, तो क्या मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं तो मैं इरेशनल नंबर ही बनेंगे? नहीं दोस्तों, अभी हम इन्हीं चीजों को देखूंगा। जब मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स पर कोई ऑपरेशंस लगाता हूं तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या देते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं एक बार। जैसे ही पहले मैं आपको सिखाऊंगा रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन जो लगेंगे, उसके बाद हमारे रैशनल इरेशनल के साथ, और फिर फाइनल इरेशनल और इरेशनल के समझेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर की। अगर मैं ले लूँ, पहला नंबर मेरा रैशनल नंबर है भाई, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है? वो भी मेरा रैशनल नंबर है। क्या है? मेरा पहला नंबर रैशनल नंबर है, दूसरा नंबर मेरा क्या है? वो भी रैशनल नंबर है। तो रिजल्ट क्या आएगा? देखा, देखो दोस्तों, ये हो गए। इन पर कितने ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथ में? 4 ही ऑपरेशन होते हैं। एक प्लस होता है, एक सब्ट्रैक्शन होता है, एक एडिशन, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन होता है, एक डिवीजन होता है। 4 तरीके के हम ऑपरेशंस लगाते हैं। तो इन दोनों बीच में, यानी कि एक रैशनल नंबर और दूसरा भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर ये चारों ऑपरेशंस लग रहे हैं, इन चारों में से कोई भी लग रहा है, तो मेरा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों? एक रैशनल नंबर ही आएगा। यानी कि कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? एडिशन का लग रहा हो, सब्ट्रैक्शन का लग रहा हो, मल्टीप्लिकेशन का लग रहा हो, या डिवीजन का लग रहा हो, अगर ये चारों में से कोई भी ऑपरेशन लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो मेरा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हवा में बातें नहीं करूंगा दोस्तों, आपको एक एक चीज करके सिखाऊंगा, ठीक है। देखो, रैशनल नंबर आप बोलो, कोई भी एक रैशनल नंबर बोलो फटाफट। 3, हाँ बिल्कुल, 3 एक मैंने रैशनल नंबर ले लिया। एक और रैशनल नंबर बोलो फटाफट। बिल्कुल राइट, आपने बोला सर 5 ले लो, ठीक है, मैंने एक 5 ले लिया, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन मैं क्या लगाऊंगा? एडिशन का। मैंने लगा दिया एडिशन। 3 + 5 ये क्या होता है भाई? ये होता है 8। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ जी सर, ये एक बिल्कुल रैशनल नंबर है, बिल्कुल। अब क्या देखो,
3, दूसरा ऑपरेशन लगाऊं -5, ठीक है, -5 लगा दिया, ठीक है, इसका क्या रिजल्ट आया -2। तो -2 क्या मेरा रैशनल नंबर है? बिल्कुल सही भाई, ये भी रैशनल नंबर है। तीसरा ऑपरेशन लगाओ, 3 मल्टीप्लाई में किससे कर दो? 5 से, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा? 15। 15 क्या है? ये मेरा एक रैशनल नंबर है। हाँ जी सर, ये भी एक रैशनल नंबर है। फोर्थ ऑपरेशन लगाओ, 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3 बाई में 5, इस तरीके से लिख दो। सर ये क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल यार, पी बाई क्यू की फॉर्म में, दोनों इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी मेरा क्या है? एक रैशनल नंबर। यानी कि जब मैंने दो रैशनल नंबर्स पे ये चार ऑपरेशन लगा के देखा तो मेरे रिजल्ट्स क्या रहे? चारों के चारों रैशनल नंबर आ रहे थे। तो ये बात क्या हो गई? मेरी प्रूफ हो गई, ठीक है, इसको नोट बना के आप लिख सकते हो। अब देखते हैं सेकंड। दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या ले लेते हैं? दो हम इरेशनल नंबर रहते हैं, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ इरेशनल नंबर, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो, एक इरेशनल नंबर ले लिया, दूसरा बी इरेशनल नंबर ले लिया, ठीक है, उसके बीच में मुझे क्या वही चार ऑपरेशन लगाने अपने मैथमेटिकली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और ये पूछ रहा है मुझसे फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। एक इरेशनल, दूसरा इरेशनल, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? रैशनल होगा, इरेशनल होगा, क्या होगा बताओ? नहीं पता? घबराने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं। तो रैशनल हो सकता है एंड इरेशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है दोस्तों, या तो रैशनल होगा या इरेशनल, यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। अगर दोनों नंबर मेरे पास इरेशनल आ जाए तो हमारा रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? भाई घबराना नहीं है यार, जब तक हम आपके पास खड़े हैं आपको क्या है? घबराना नहीं है, देखते जाना बस, ठीक है। कोई भी एक ही रैशनल नंबर बताओ मुझे, जैसे मैंने बता दिया √2 और प्लस में ले लो सर √3, देखो क्या आ गए? दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? √2 प्लस √3, यही तो आ गया। ये क्या आ गया? ये भी एक इरेशनल नंबर आ गया। सर आपने तो बोला था इरेशनल, रैशनल कैसे? अरे यार घबराओ नहीं, मैं बैठा हूं, देखो अब देख लो, मैं ले लेता हूं 2 प्लस √2 और ऐड कर दो 2 माइनस √2, ठीक है। जब ऐड करोगे ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास कितना बच जाएगा? 4। ये क्या आ गया? रैशनल आ गया। तो मैंने बोला था जब आप ऑपरेशन लगाओगे दो इरेशनल नंबर्स के बीच में तो क्या है? इरेशनल भी आ सकता है, वो रैशनल भी आ सकता है, वो कैसा भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या है? सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का था सेम, जैसे यही एग्जांपल मैं ले लूं, अगर मैं √2 माइनस √3, ठीक है, तो ये क्या है? देखो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इनमें से मैंने क्या है? सब्ट्रैक्शन किया है। तो जैसे देखोगे तो √2 माइनस √3, ये क्या आ गया मेरा? एक ये आ गया भाई इरेशनल नंबर। लेकिन ऐसे ही मैं ले लूं 2 प्लस √2 ले लूं और मैं ले लूं -2 प्लस √2, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 2 प्लस √2, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का √2, ये क्या है? 0 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? एक, ये 0 क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा मेरा? एक और भी बहुत सारे इनके एग्जांपल्स हैं जो ऐसे आप इरेशनल पार्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो देखो इरेशनल नंबर में जब हमने दो ऑपरेशन लगा के देखे तो दोनों में क्या है? एक रैशनल आ रहा है, एक इरेशनल आ रहा है, यानी कि कुछ भी आ सकता है। तीसरा ऑपरेशन लगाओ, तीसरा ऑपरेशन क्या है सर? मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन लगाओ भाई आप। सर मैंने मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, जैसे √2 एंड मल्टीप्लाई कर दो आप √3 से, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी सर, इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? √6, √6 आ गया। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखोगे आप, सर √2 की मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे करें? 2 √2 की मल्टीप्लाई कर दो सर आप √2 से, 2 √2 की मल्टीप्लाई कर दो √2 से, ठीक है। अब देखो आपको ध्यान से पता होगा, जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? ये हो जाएगा 2। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4। ये क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। तो मैं तो आपको पहले ही बता रहा था, जब आप कोई भी दो इरेशनल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन लगाओगे ना, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तीन हमने लगा के देख लिए, फोर्थ मैं ही लगा के दिखा देता हूँ यार, घर पे तो मुझे पता कैसे लगाओगे आप। फोर्थ भी हम यहीं पे करके देखेंगे, ठीक है। फोर्थ मैं बोल रहा हूँ, जैसे सर √2 है, ठीक है, इसको डिवाइड करना √5 से, बिल्कुल यार अभी कर देता हूँ। देखो √2 बाई में √5, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? कॉमन 2/5, हाँ सर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये मेरा कैसा नंबर है बताओ? सर ये तो एक आपका इरेशनल नंबर है। सर अब घबराना नहीं है भाई, √2 को डिवाइड कर दो 2 √2 से, बिल्कुल सर √2 को डिवाइड कर दो
2√2 से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 1/2। देख रहे हो ऊपर इरेशनल था, नीचे रैशनल आ गया। तो मैंने जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमने दो इरेशनल नंबर्स पे अलग अलग चार ऑपरेशन लगा के देखे, ठीक है। तो उनमें हमारा कभी इरेशनल नंबर आ जा रहा है, कभी रेशनल आ जा रहा है। तो जब हम इसमें नोट बना के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब हम दो इरेशनल नंबर्स पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो हमारा रिजल्ट क्या है, मे और मे नोट भी इरेशनल, यानी कि रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल, दोनों में कुछ भी आ सकता है। तो अब हमने क्या देख लिया, दोनों रेशनल ले लिए, दोनों इरेशनल ले लिए। अब क्या करेंगे, एक रेशनल लेते हैं और एक इरेशनल लेते हैं, फिर चार ऑपरेशन लगा के देखते हैं फिर क्या आता है, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे कि साफ कर दे रहा हूं मैं ये चीजें, अब इसमें रिजल्ट साफ करना पड़ेगा। एक इरेशनल लेना और एक मुझे क्या लेना है, रैशनल नंबर लेना है, ठीक है दोस्तों। एक रैशनल ले लिया, चार ऑपरेशन लगाएंगे, एक इरेशनल नंबर लेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, पता लगा। यार देखो, हमने पता था इरेशनल नंबर क्या है। देखो, एक आदमी अच्छा होता है, कुछ भी एक गंदा होता है, तो जब गंदा आदमी उनमें मिलता है तो उसको बिल्कुल गंदा कर देते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम यहाँ पे थोड़ा सा गंदा आदमी मान के चलते हैं। तो एक गंदा आदमी जब अच्छे आदमी के साथ मिला तो ये बोला, भाई इधर आ जा, क्योंकि अच्छा नहीं बनता कोई, वो अपने आप के साथ गंदा ही बना देता। तो क्या करेगा ये, इसको भी इरेशनल ही बना देगा। ये बात आपको याद रख लेनी है। जब एक रैशनल नंबर लेंगे और एक इरेशनल नंबर लेंगे तो हमेशा क्या रिजल्ट में देंगे, हमें इरेशनल नंबर ही देंगे। आप कैसे बोल रहा हूं भाई मैं ये बातें, चलो देखते हैं। कोई भी एक रेशनल नंबर सर 2 ले लिया, प्लस इरेशनल नंबर ले लो सर √2, फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2 प्लस √2। ये क्या है दोस्तों, मेरा इरेशनल आ गया। हाँ जी सर, कभी भी कंडीशन में ये क्या है, रैशनल नहीं आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। आप ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट देखो, अब क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो 2 माइनस √2, 2 माइनस 2 रूट लोगे तो 2 माइनस का √2, ये भी क्या है कि मेरा इरेशनल नंबर है। कभी भी ट्राई करोगे, रैशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे या इरेशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई √3 कर दो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 2√3। ये भी क्या है, ये भी क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल। नेक्स्ट करो, 2 को डिवाइड कर दो √5 से, ठीक है। तो ये भी हमेशा क्या आएगा, 2/√5, ठीक है। तो देख रहे हो कि ये रूट वाली चीजें कहीं जा ही नहीं रही है, और ये क्या रहेंगी मेरी, हमेशा इस नंबर्स को इरेशनल बनाती हुई चलेंगी, ठीक है। तो हमने तीन चीजें देखी। आप सबसे पहले रैशनल में चार ऑपरेशन लगाए रैशनल के साथ, तो रिजल्ट आया मेरा रैशनल। उसके बाद दो इरेशनल नंबर को लिया, तो उस पर जब ऑपरेशन लगाए तो हमें इरेशनल भी आया और कई बार रैशनल भी आया। और तीसरी कंडीशन ये लगाई, एक रैशनल लिया एक इरेशनल लिया, तो हमेशा रिजल्ट क्या है मेरा, इरेशनल आया। हमने चारों चीजें लगा के भी देखी है, ठीक है। अब कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो आते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे एसोसिएटिव होती है, कम्यूटेटिव होती है, चीजें हैं वो देख लेते हैं हम अभी यहाँ पे इसी में। इरेशनल नंबर से हमारा इतना ही छोटा सा टॉपिक था। अब ये थोड़ा पूरा होल, पूरे जितने भी रियल नंबर्स है ये उनके लिए चीजें आ गई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की, कि किस प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगी एडिशन में बात करेंगे हम, और मल्टीप्लीकेशन में। अब आप बोलोगे सर आप एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही क्यों बात कर रहे हो भाई, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कई बार ये चीजें फॉलो नहीं करते। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं उठा के चल रहा, जैसे कुछ भी रैशनल इरेशनल ये चीजें नहीं उठा रहा, मैं पर्टिकुलर रियल नंबर की बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी हमारी कोम्यूटेटिव, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं, कोम्यूटेटिव की। रियल नंबर है जो हमारे, उनको जब मैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उनको जब आप ऐड करोगे, यानी कि कोई भी दो नंबर ले लिए मैंने, ठीक है, a प्लस बी, जब इनको आप ऐड करोगे तो ये इसका रिजल्ट क्या है, b प्लस ए, यानी कि इनको किसी भी फॉर्मेट में a प्लस बी और b प्लस ए ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यही होती है मेरी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसा ही होगा, अगर मैं a की मल्टीप्लाई b से करता हूं या b की मल्टीप्लाई a से करता हूं तो रिजल्ट मेरा हमेशा क्या आएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है भाई मेरी एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव, ठीक है। ये क्या कहती है, इसके अंदर देखो, कोम्यूटेटिव में क्या है, दो नंबर थे, एसोसिएटिव में मुझे कितने नंबर लेने हैं बताओ, बिल्कुल राइट, तीन नंबर लेने, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका रिजल्ट हमेशा किसके इक्वल आएगा, ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, पहले एक
सॉरी पहले बी प्लस सी को ऐड करो उसके बाद ए में ऐड करो, या पहले ए प्लस बी को ऐड करो उसके बाद सी को ऐड करो, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। ये बात कहती है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सेम ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी कि अगर पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ए की जब पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो रिजल्ट आएगा उसकी अगर आप सी से करोगे, ठीक है। तो ये क्या चीज कहती है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये किसी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं होती है दोस्तों, ये मेरी थोड़ी कॉमन होती है, इसलिए मैं इसको क्या है रेड पेन से यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट होगा फाइनल, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस तरीके से, ठीक है। ये बात जब हम सिंप्लीफिकेशन में इसको यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ क्या सिंप्लीफिकेशन में यूज होगी। जैसे ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी, तो इस ए के अंदर के दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ए इंटू बी प्लस जो यहाँ पे साइन था वो यहाँ पे आ गया ए इंटू सी, ठीक है। ये क्या है मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मतलब इनके लिए नहीं है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर दोनों के दोनों ऑपरेशन आ गए। जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे वहां पे यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, अभी फिर भी देख लेते हैं। एक आती है हमारी आइडेंटिटी। क्या आती है दोस्तों, एक मेरी आइडेंटिटी, एक होता है मेरा इनवर्स, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं आपको उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी रैशनल नंबर्स वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो आइडेंटिटी मैंने बताया था, एडिशन की जब हम बात करेंगे तो एडिशन क्या हो जाएगा, ए प्लस इसमें ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मेरा रिजल्ट क्या आ जाए दोस्तों, तो जीरो आ जाए, ठीक है। तो आइडेंटिटी मेरी क्या हो जाएगी, सॉरी हाँ, ये इसका क्या आ जाएगा मतलब ए, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑलरेडी ए, इसमें ऐसा क्या ऐड करूंगा मैं, जीरो। तो यहाँ पे मेरी जीरो क्या हो जाएगी, एक आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा ए मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू ए, यानी कि रिजल्ट मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये किसके साथ मैं ऐड करूं और किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो मैं आपको रैशनल नंबर में ऑलरेडी बता चुका था। तो यहाँ पे जीरो मेरी क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, और वन क्या हो जाएगी मेरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इनवर्स की, ठीक है। तो इनवर्स में बात करूंगा कि ए में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, क्या जोड़ूं कि रिजल्ट मेरा क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। तो ए में अगर मैं इसका क्या जोड़ दूं, इसका उल्टा, यानी कि साइन चेंज करके ए प्लस का माइनस वन माइनस ए जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और इसी के बाद मैं बात करूंगा तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा दोस्तों मेरा, ठीक है। जैसे ए हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक है, इसकी मल्टीप्लाई में किसके साथ करूं, सॉरी ए, हाँ ए हो गया, ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि मेरा रिजल्ट वन आ जाए, सर वन बाई ए से कर दो, ठीक है। तो ये वन बाई ए इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, और या बोल सकते हैं इनवर्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी मेरी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, क्या चीज, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे कि हमारे पास ऐसे कितने रैशनल नंबर्स हैं जिनका हम वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, जिनका हम वो नहीं कर सकते, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, दो नंबरों का रेसिप्रोकल बिल्कुल सेफ आता है। तो जीरो एक ऐसा नंबर था जिसका हम रेसिप्रोकल ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा। और वन एंड माइनस वन दो रैशनल नंबर ऐसे हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन वो क्या बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ ऐसे ही दो नंबर है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, जो नंबर्स का था। आगे हम डिविजिबिलिटी रूल्स की तरफ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो घबराना नहीं है, बने रहो हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता कितना डीपली हम पढ़ाते आ रहे हैं यार, क्यों नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ना है, एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल पर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और मेरी एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, क्या, डरना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।